बल्किंग करते-करते इतना बल्क कर लिया कि अब फैट लॉस की वीडियो देखनी पड़ रही है। कैसे होगा फैट लॉस? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। एक ही आंसर है इसका। सबसे पहला, सबसे ऑब्वियस चीज़ जो तुम कर सकते हो, कम खाना। लेकिन कैसे कम खाओगे? तुमको पता होना चाहिए कैसे कम खाना है, कब कम खाना है। एक ही चीज़ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब तुम्हारा जितने भी मील्स हैं, उसके बीच में गैप होना चाहिए। करोगे कैसे? सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मान लो तुम उठे सुबह और तुम सुबह तुम्हारा आदत है कि तुम उठे, ब्रश किए, जो भी फ्रेश हुए, उसके बाद तुम्हारा आदत है कि तुम दबा के ब्रेकफास्ट कर लेते हो, निकल जाते हो कॉलेज, स्कूल या कहीं भी। फैट लॉस अगर तुमको करना है तो तुमको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? अ, सुबह का जो तुम नाश्ता कर रहे हो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं जिम कर रहा था जब इंडिया में था, तो मैं क्या करता था कि सुबह उठा, 4 से 5 अंडा बॉईल किया और 4-5 अंडा खाया, उसके बाद मेरा नाश्ता खत्म, वहीं पे खत्म, एक भी चीज़ से एक्स्ट्रा नहीं। मन किया तो थोड़ा-सा चाय पी लिया। इतना ही मेरा नाश्ता था, 4-5 अंडा। अब कहोगे कि 4-5 अंडे में तो कैलोरीज़ होती हैं। हाँ, होती हैं, लेकिन वो कैलोरीज़ मेरे प्रोटीन गोल्स को पूरा करने के लिए यूज़ हो रही थी। उसमें ज़्यादा प्रोटीन था, बाकी कैलोरीज़ उस मुकाबले कैलोरी टू प्रोटीन का रेशियो जो है बहुत अच्छा था अंडे में। अब मान लो तुम सुबह-सुबह ज़्यादा दबा के नाश्ता कर लेते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दोपहर में खाना ही नहीं खाओगे, दोपहर में भी दबा के खाना खाओगे। जो खाना खाने वाले रहते हैं वो ब्रेकफ़ास्ट तगड़ा करेंगे और ये सोचेंगे कि लंच कम कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद नोटिस किया हूँ, मैं बाकी लोगों को भी देखा हूँ, जो दबा के ब्रेकफ़ास्ट करता है, उसको लंच भी ज़्यादा करना पड़ता है। ज़्यादा करना क्या पड़ता है, वो ज़्यादा करता है। तो यही है स्टेप कि तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। कैसे करो? सुबह उठो तो डीले करो, अपने नाश्ते को डीले करो। जितना लेट कर पाओ उतना लेट करो और जितना कम कर पाओ उतना कम नाश्ता करो। जितना ज़्यादा लेट से तुम खाए रहोगे और जितना कम खाए रहोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे फैट लॉस गोल के लिए। अब मान लो तुम उठे सुबह-सुबह और दबा के खा लिए, फिर दोपहर में भी दबा के खा ले रहे हो, रात में भी खा ले रहे हो, तो भाई तुम्हारा फैट लॉस होगा कैसे? और दूसरी बात, जो ब्रेकफ़ास्ट का कॉन्सेप्ट है ये पहले था ही नहीं। तुम अर्ली डेज़ का मान लो, जब अर्ली मैन रहते थे, जब केवमैन रहते थे, उस समय का अगर तुम एग्ज़ाम्पल लोगे, जो आदिमानव थे, भाई वो लोग के पास ब्रेकफ़ास्ट थोड़ी रखा रहता था कि सुबह उठ के खा लें। पहले उन लोग को जाना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, तब उसके बाद उसको ला के पकाते थे, तब खाते थे। ऐसा थोड़ी है कि उन लोग के पास फ्रिज था या पहले से नाश्ता बना के रखे रहते थे कि सुबह-सुबह उठो खा लो। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। ब्रेकफ़ास्ट का सिस्टम तो अब आ गया है, जब लोगों के पास पैसा हो गया है, लोगों के पास खाने की कमी नहीं रह गई है, तो अब ब्रेकफ़ास्ट का कॉन्सेप्ट है। पहले ब्रेकफ़ास्ट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और तुम अपने केवमैन वाले डेज़ को कैसे तुम रिक्रिएट कर सकते हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब मान लो सुबह-सुबह वो लोग हंटिंग करते थे, तो तुम थोड़ी रोड पे निकल जाओगे, किसी को गोली मार दोगे या किसी को सर फोड़ दोगे। तुम यही कर सकते हो कि सुबह-सुबह उठ के जाओ, सबसे पहले मेहनत कर लो, बिना खाए-पिए। पानी पियो, भाग जाओ जिम। जिम जाके दबा के वर्कआउट करो, अच्छा एकदम वीआईपी वर्कआउट करो और उसके बाद आओ, अपना प्रोटीन वाला नाश्ता करो। ज़्यादा हैवी नहीं, ब एकदम लाइट नाश्ता करो और उसके बाद तुम लंच कर सकते हो अपना जो भी। और दूसरा चीज़ तुम ये कर सकते हो कि अपनी कैलोरीज़ को जानो। मतलब अगर देखो तुमको पता रहेगा कि कौन-सा कैलोरी डेंस फूड है, कौन-सा कैलोरी सरप्लस है, कौन-सा कैलोरी डेफ़िसिट है। को मतलब तुमको फूड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब तुम मान लो कह रहे हो कि यार मैं तो बस थोड़ा-सा फ्राइज़ खाया हूँ, तो फ्राइज़ में ज़्यादा कैलोरीज़ है, बजाए कि तुम उसके साथ तुम इतना फ्राइज़ सिर्फ़ खाओगे, उसके बजाय तुम 2-4 अंडा, 5 अंडा खा लोगे, तो उतना दोनों में सेम कैलोरी रहेगा। लेकिन एक तुम्हारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तुम्हारे हेल्थ गोल्स को आगे बढ़ाएगा और दूसरा तुमको जो है पीछे ढकेलेगा, राइट? तुमको पता होना चाहिए कौन-सा फूड तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन-सा नहीं है। और सच बताऊँ तो जितने भी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, हर किसी को पता होता है कि नुकसान क्या कर रहा है, फ़ायदा क्या कर रहा है। लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग ध्यान भी देते हैं, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते हैं, मेन बात ये है। अब मेरा एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दिया, मैं घर पे रहता था तो सुबह जो है अंडा खा लेता था, 4-5 5 एग्स, 4 एग्स खा लेता था मैं। उसके बाद सीधे दोपहर में मैं सॉरी लंच करता था। दोपहर में लंच किया, उसके बाद शाम को बाहर निकलने से पहले दोस्तों के साथ अपना प्रोटीन शेक पी लेता था। रात को फिर आके डिनर कर लेता था। तो मेरा यही था, मतलब मैं 3 टाइम सिर्फ़ खाना खाता था। अब बहुत लोगों के बीच में स्नैक्स भी ले रहे हैं। सुबह खाए, उसके बाद बीच में बिस्किट खा लिए, टॉफ़ी खा लिए। दोपहर में खाए, शाम को बाहर निकले, मोमो खा लिए, बर्गर खा लिए, फिर रात को खा रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी फैट लॉस हो जाएगा। भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग तुमको करना है। जितना ज़्यादा गैप दे पाओ खाने के बीच में उतना ज़्यादा गैप दो और जितना कम कर पाओ खाना उतना कम करो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है
कि तुम साला खाना ही छोड़ दो, बिस्तर पे पड़ जाओ, फिर कह दो कि रतन तो अपने चैनल पे कहे थे कि खाना छोड़ दो। इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ना है, गैप्स बढ़ाना है, थोड़ा सा खाना कम करना है। और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट चीज तुम कर सकते हो जो कि कैलोरीज बर्न करो, क्योंकि फैट लॉस का यही होता है कि कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। तो तुम लेने वाला तो कम कर ही रहे हो, साथ में अगर तुम बर्न करने वाला भी थोड़ा सा बढ़ा दोगे, कोई भी तुम कुछ भी कर लो, वॉक पे चले जाओ, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लो, जैसे आजकल हर कोई 10,000 स्टेप्स बहुत फेमस हो गया है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे। मान लो तुमको 10,000 स्टेप्स चलने का टाइम नहीं है, घर ही में तुम पुशअप मार लो, सिटअप मार लो, स्क्वाट्स मार लो, कुछ भी करो, कैलोरीज बर्न करो। कैसे भी करके करो कैलोरीज बर्न, बहुत सारे तरीके हैं कैलोरीज बर्न करने के, तुम लोग बेहतर जानते हो। कैसे भी करके कैलोरीज बर्न करो, कैलोरीज कम लो, फैट लॉस होगा। दूसरी चीज, एक्सरसाइज हमेशा मत बदलो, ये नहीं कि ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो पेट का फैट हट जाएगा। ये जो रील्स आती हैं अपने इंडिया में ज़्यादा चलता है ये वाला रील, कि ऐसे ये वाला रहता है, ये वाली एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो। भाई इस सब से तुम्हारा अगर फैट हटता तो मतलब नहीं हटेगा। क्या ही एग्जांपल दो, तुम ये बताओ सीधे सीधे, तब अगर तुम ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारे कहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है? ये जो ये साइड वाला ऑब्लिक मसल है यहाँ पे नीचे एब्स के बगल में, इस पे तुम ये करोगे तो भी उसी पे फील होगा। अगर तुम फैट लॉस करना चाहते हो और तुम अपने ये मसल को ट्रेन कर ले रहे हो, ये तो चौड़ा हो जाएगा, तुम्हारी वेस्ट लाइन चौड़ी हो जाएगी। इसका करने का क्या मतलब है भाई? पता नहीं किस सेंस से सब रील बना देते हैं, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। तुमको कुछ नहीं करना है, इंटरमीडियंट फास्टिंग करनी है, कम से कम कैलोरीज लेनी है। जिस फूड में कम कैलोरीज है, जैसे मान लो तुम फल खा रहे हो, हेल्दी है, कैलोरीज लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत लो, हेल्दी कैलोरीज लो। तुमको पता रहेगा कि इसमें प्रोटीन है, इसमें मल्टीविटामिन है, इसमें मिनरल है, मुझे मिल रहा है कुछ। अब तुम आलू का चिप्स खा रहे हो, उसका क्या मतलब है? क्या मिल रहा है तुमको? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। वही कार्बोहाइड्रेट तुम रोटी से लेते, चावल से लेते, तो डिफरेंस ये होता कि तुम जितना एक पैकेट चिप्स तुम खा के ले लोगे कैलोरी चिप्स का, उतना ही कैलोरी तुम 2 रोटी खा पे लोगे। अब कैलोरी तो सेम गई है, लेकिन तुम्हारे पेट को क्या घंटा पता है? उसको तो पता है कि भाई कम खाना खाया हूँ, ज्यादा खाना खाया हूँ। अब जब तुम रोटी खाए हो दो, तो तुम्हारा पेट फुल रहेगा, देर तक तुम कुछ और नहीं खाओगे। चिप्स खा लिए, सेम कैलोरी, दो रोटी जितना मिल गया, लेकिन उसके बाद तुम्हारा पेट फिर से कहेगा कि खाना खाओ, तुम फिर से एक्स्ट्रा कैलोरी लोगे। इसीलिए जो फास्ट फूड्स होते हैं, उसको जब तुम खाओगे तो ज़्यादा कैलोरी इनटेक तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि फास्ट फूड में कैलोरी डेंस रहता है, ज़्यादा रहता है। थोड़े से एक बर्गर तुम खाओगे, ज़्यादा कैलोरी रहेगा, और उसके बजाय तुम चावल दाल रोटी सब्जी चिकन एग सब खा लोगे तो उतना कैलोरी मिलेगा। लेकिन चावल दाल रोटी सब्जी और चिकन एग जब तुम खाओगे, उसमें जो तुमको कैलोरी मिली वो तो सेम मिली, लेकिन तुम्हारा पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ है। और उसी के बजाय अगर तुम चिप्स खा लिए, चॉकलेट खा लिए, स्वीट डिश से किसी से कैलोरी ले लिए तुम, तो वो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा फिर मन करेगा कि अब चलो चावल दाल खा लेता हूँ, पेट तो भरा ही नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा कैलोरी हो गई ना। तो कहने का मतलब यही है, ध्यान रखो, मेहनत करो दबा के, फैट लॉस करो, फैट गेन करो। मैं तो अभी बल्किंग पे जाने वाला हूँ, और अभी बल्क ही है मेरा, क्या जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी बल्किंग ही करना है अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं बताया था, पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था रीज़न। और एक बात और है, अभी मैं जिम जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अभी हेक्टिक है, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह मिल रहा है लिखने का, और सारा मतलब हेक्टिक है ज़्यादा अभी शेड्यूल, ज़्यादा लेक्चर्स भी हैं अभी, किसी किसी दिन 4 रहता है, किसी किसी दिन 5। और यहाँ पे एक दिक्कत और है कि इंडियंस को सारे जिम्स में अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके पहले इंडियंस लोग कुछ करे होंगे कांड, तो इसलिए तो प्रॉब्लम यही है। और बाकी शाम को 4 बजे के बाद नहीं अलाउ है, जिस जिम में मैं देखा हूँ, वहाँ का फीस लगभग 25-26 सौ रूबल है। और यहाँ पे मंथली नहीं सबमिट होता है फी, तुमको 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो जाऊँगा जल्दी ही, थोड़ा सेट हो जाऊँ। बाकी तो यही है, होम वर्कआउट करूँगा तो उसका वीडियो बना दूंगा। जो लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं, जिन लोग के पास टाइम नहीं है या जिम जाने का पैसा नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तो मैं अपना होम वर्कआउट जब तक जिम नहीं जा रहा हूँ करूँगा, तो उसका वीडियो भी बना के डाल दूंगा। कैसे करना है सिंपल रहेगा, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, ताम झाम नहीं, सिंपल 2 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, रोज़ उसको करो और उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा तुमको घर पे भी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।